हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और फलन हमें दिया है वर्गमूल के अंदर ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकलन ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे, जिसका उपयोग इस प्रश्न में किया जाएगा। और वह सूत्र है डी बटा डी एक्स एक्स की घातांक एन। यहाँ पर इसका जो अवकलन होता है वह होता है एक्स की घातांक एन, और यहाँ आ जाएगा एन माइनस एक। तो यह सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। उसके बाद हम इस प्रश्न में समझेंगे कि श्रृंखला नियम क्या होता है। तो मैं श्रृंखला नियम भी आपको यहाँ लिख देता हूँ। श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम में हमें पता होना चाहिए कम से कम दो या दो से अधिक फलन हो, तो हम वहां पर श्रृंखला नियम का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें देखिए, यदि कोई फलन है y बराबर एफ यू, अर्थात y u पर निर्भर करता है, तथा अन्य कोई फलन है u बराबर g ऑफ x। यहाँ पर देखिए आप कह सकते हैं कि u जो है वो x पर निर्भर करता है। तब यदि आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो dy बाई डी एक्स होगा dy बटा डी यू गुणा डी यू बटा डी एक्स। और दो से अधिक फलन होंगे तो इस प्रकार हम इसको आगे लिख सकते हैं। अब प्रश्न जो है उसे मैं y के बराबर मानूंगा और फिर हम हल करेंगे। तो माना हमारा प्रश्न है y के बराबर, तो y बराबर हुआ वर्गमूल के अंदर ए एक्स का वर्ग प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। इसे बना लिया मैंने समीकरण एक। अब हम यहां पर इस बात को कहेंगे कि यदि u बराबर ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स और प्लस सी है, तो y बराबर हो जाएगा वर्गमूल u के बराबर, या फिर u की घातांक 1/2 के बराबर। अब हम सबसे पहले u का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष और फिर y का अवकलन करेंगे u के सापेक्ष। तो सबसे पहले मैं u बराबर लिख लेता हूं। u बराबर है ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहां पर मैं लिख देता हूं इस बात को कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ये हो जाएगा डी यू बटा डी एक्स, और ये होगा डी बटा डी एक्स ए एक्स का वर्ग प्लस डी बटा डी एक्स बी एक्स और प्लस डी बटा डी एक्स, ये हो जाएगा सी। तो यहां से लिखेंगे डी यू बटा डी एक्स बराबर, देखिए यहाँ पर a जो है वह अचर है, x की घात 2 का अवकलन हो जाएगा 2x। तो इसको लिख देता हूं मैं 2, और यहाँ आ जाएगा x, प्लस b अचर होगा और x का अवकलन हो जाएगा 1, और प्लस c बिल्कुल अचर है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो हमें मिलेगा 2ax और प्लस b। इसे बना देंगे हम समीकरण 2, क्योंकि एक समीकरण हमने पहले बना रखी है। अब जो y बराबर है u की घातांक 1/2, इसे हल करेंगे। तो अब हम लिखेंगे y बराबर u की घातांक 1/2, और इसका भी अवकलन करेंगे u के सापेक्ष। तो हम लिख देते हैं u के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो u के सापेक्ष जब अवकलन किया जाएगा तो यह बनेगा dy बटा डी यू। तो ये होगा d बटा डी यू, और u की घातांक हो जाएगा 1/2। अब इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, और u की घातांक हो जाएगा 1/2 माइनस 1। आगे हल करेंगे तो 1/2 और u की घातांक हो जाएगा माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1/2 बचेगा। हम इसको बटे में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2
और वर्गमूल में आ जाएगा u। यह बन गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब हम श्रृंखला नियम का प्रयोग करके इसका उत्तर दे सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, श्रृंखला नियम से श्रृंखला नियम से dy बटा dx बराबर होगा dy बटा du गुणा में होगा du बटा dx। dy बटा du हमारे पास है 1/2 वर्गमूल u, यह 1/2 वर्गमूल u के बराबर। और du बटा dx देख लेते हैं, यह हमारे पास आया 2ax प्लस b, 2ax और प्लस का b। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2ax प्लस b और बटे में होगा 2 और वर्गमूल के अंदर होगा ax का वर्ग प्लस bx और प्लस c। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।